हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है विजडम नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। मॉर्निंग की सुबह के बज चुके हैं 6 और आज का हमारा जो 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आज मैं आपको ब्लड यूनिट के बारे में थोड़ा सा जो है वो इंफॉर्मेशन दूंगा कि कौन सी यूनिट जो है वो किस टेम्परेचर पे रखी जाती है, उसे हम कब यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज के इस कॉन्सेप्ट में हमारी रहने वाली हैं। तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं आपका, वो बात करते हैं किसके बारे में, होलो ब्लड के बारे में। मतलब जो कंप्लीट ब्लड होता है, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो इसका एक यूनिट में जो है वो कितना ml होता है ये आपको पता होना चाहिए। किसकी बात करते हैं कि सर इसकी जो 1 यूनिट होती है उस 1 यूनिट के अंदर जो है वो 350 ml आपका क्या होता है, ब्लड होता है। 350 ml क्या होता है, आपका ब्लड होता है। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपका एक यूनिट होलो ब्लड में कितना होता है, 350 ml आपका होता है। याद रखिएगा इसे हम टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे इसे हम जो है वो आपका स्टोरेज करते हैं, तो याद रखिएगा आपका 2 से लेके 6 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करते हैं, इसे आपका स्टोर करते हैं। अच्छा, कितने दिन तक स्टोर करते हैं, तो आपको याद रखिएगा स्टोरेज डे आपसे पूछे, कौन से डे पूछेगा, स्टोरेज डे आपसे पूछे तो बता देना सर इसे हम 35 दिन तक जो है वो स्टोर करते हैं। तो सबसे पहला ब्लड हमारा होलो ब्लड, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब कुछ आता है, सारा कंटेंट आता है ब्लड का, वो एक यूनिट में होता है 350 ml। टेम्परेचर आपका होता है वो होता है 2 से 6 डिग्री सेल्सियस और हम इसे 35 दिन तक जो है वो स्टोर करते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं यहां पे, तो आप सभी को पता होगा आरबीसी के बारे में। तो ओनली फॉर ओनली आरबीसी की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा एक यूनिट में कितना ml ब्लड होता है, तो याद रखिएगा सर ये एक यूनिट जो है वो आपकी होती है 250 ml की। कितने ml की होती है, 250 ml की होती है। याद रखिएगा यहां पे स्टोरेज टेम्परेचर और स्टोरेज डे आपसे पूछा जाएगा कि हम जो है इसे स्टोर करते हैं, तो याद रखिएगा स्टोरेज डे आपसे पूछेगा कि स्टोरेज डे आपका क्या होता है। याद रखिएगा यहां पे आपका जो है स्टोरेज टेम्परेचर हमसे पूछेगा, तो स्टोरेज टेम्परेचर आपका वही आपका 2 से 6 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 2 से 6 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन डेज आपसे पूछे तो 42 डेज आप यहां पे करने वाले हैं। कितने दिन, 42 दिन हम यहां पे करने वाले हैं। किसका, वो करेंगे आरबीसी का। ठीक है, चलो थर्ड वन बात करते हैं। थर्ड वन हमारे पास में है वो है प्लेटलेट्स। किसकी बात करेंगे अब हम, वो बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स डेंगू के पेशेंट में मोस्टली जो है वो हम चढ़ाते हैं। तो इन प्लेटलेट्स की अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है कि एक यूनिट कितने बराबर होती है, तो बता देना 1 यूनिट के अंदर जो है आपका 50 से 70 ml पाया जाता है। कितना पाया जाता है, प्लेटलेट्स आपकी एक यूनिट में 50 से 70 ml होती है। ठीक है, हम बात करते हैं इसका कि स्टोरेज आपका जो है, स्टोरेज टाइम जो है वो कितना होता है, मतलब स्टोरेज डे आपसे पूछेगा, स्टोरेज इसके डे कितने होते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा स्टोरेज टेम्परेचर आपका कितना रहेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा सर, यहां पे हमसे पूछेगा कि स्टोरेज टेम्परेचर कितना होगा, स्टोरेज टेम्परेचर हमसे पूछेगा। तो स्टोरेज टेम्परेचर आपका होता है 22 डिग्री सेल्सियस। टाइम जो है वो हमारा होता है 5 डेज। इसे हम ओनली फॉर ओनली 5 दिन के लिए रखते हैं। कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए। तो जो डेंगू वाले पेशेंट में हम जो प्लेटलेट चढ़ाते हैं अगर उनकी बात करते हैं तो एक यूनिट में 50 से 70 ml होता है और हम इसे ओनली 5 दिन तक स्टोर करते हैं और इसका टेम्परेचर रखा जाता है 22 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका रखा जाता है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं और इसके अलावा हम क्या यूज करते हैं। तो आपने नाम सुना होगा, वो नाम सुना होगा WBC के बारे में। अगर किसी पेशेंट को हमें WBC लगानी है तो उस कंडीशंस में जो है वो हमारा एक यूनिट बराबर कितना ml होगा, तो याद रखिएगा कि हमारा जो है एक यूनिट बराबर जो है वो हमारा होता है 50 ml। एक यूनिट में कितना होता है, 50 ml होता है। अच्छा, आपसे पूछे कि हमारा जो है स्टोरेज, क्या पूछेगा, स्टोरेज डे हमसे पूछे कितने दिन तक हम इसे स्टोर करते हैं, तो बता देना 24 आवर्स तक, 24 घंटे तक हम इसे स्टोर करते हैं। अच्छा, हमसे पूछे कि सर स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है, तो इसका स्टोरेज टेम्परेचर जो होता है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस आपका होता है। तो ये किसकी बात हो गई, WBC की। तो WBC एक यूनिट में कितना ml होता है, 50 ml होता है। इसे हम जो है 24 आवर्स तक स्टोर कर सकते हैं। और याद रखिएगा यहां पे हम जो है टेम्परेचर कितना मेंटेन रखे हैं, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस जो है वो हम मेंटेन रखेंगे। नेक्स्ट वन बात करते हैं आपका कि आपका जो FFP जो होता है, जिसे हम क्या कहते हैं आपका, इसे हम कहते हैं आपका फ्रेश फ्रोजन
फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इसे हम कहते हैं, ठीक है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की अगर हम बात करते हैं तो 1 यूनिट में कितना ml होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सर ये 1 यूनिट जो होती है, यूनिट 1 जो होती है वो आपके बराबर होती है 200 से 250 ml। कितना होता है, 200 से 250 ml आपका होता है 1 यूनिट बराबर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसका टेम्परेचर कितना रखा जाएगा, तो बता देना सर इसका टेम्परेचर हम रखते हैं, वो रखते हैं -20 से लेके आपका -40 डिग्री सेल्सियस आपका रखा जाता है। किसका, FFP का। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो होती है 1 यूनिट बराबर 200 से 250 ml आपकी पाई जाती है, और इसमें टेम्परेचर -20 से -40 डिग्री सेल्सियस आपका रहने वाला है। आपसे पूछे कि डेज हम कितने दिन तक इसे स्टोर कर सकते हैं, तो बता देना सर 1 साल तक। कितने साल तक, 1 ईयर तक जो है वो हम इसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा जो है वो क्या है, मॉर्निंग डोज आपकी यहां पे रहने वाली है। तो जल्दी से सभी बच्चे जो हैं वो इस सेशन को शेयर कर देंगे। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। डेली सुबह 6 बजे 5 मिनट का एक कॉन्सेप्ट होता है, सभी बच्चों को नोट्स बनाने हैं और अपने रिवीजन करते रहना। रोज हम कुछ ना कुछ 5 मिनट के अंदर जरूर सीखेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।